बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। भाई कौन कौन से पैटर्न डिस्कस करेंगे आज हम। रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। इसमें दोनों होंगे, ठीक है, बुलिश एंड बियरिश। पिनट पैटर्न्स, इसमें भी दोनों होंगे, बुलिश एंड बियरिश, ठीक है। और ब्लैक पैटर्न्स। काइंडली कॉपी पेंसिलें पकड़ के बैठिएगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये वाले। और अगर आप कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ेंगे तो भाई साहब नुकसान आपका होगा। बात खत्म। डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, एंड डबल बॉटम पैटर्न। जो टॉप पैटर्न होता है, सॉरी, वो बेरिश होता है, ठीक है। और इसको एम पैटर्न भी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। एंड जो डबल बॉटम पैटर्न होता है वो होता है बुलिश, ठीक है। और इसको डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है। सिंपल है। तो आज हम ये 6 पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी, 5। रेक्टेंगल पैटर्न, इसमें दोनों आएंगे, बुलिश एंड बियरिश। एंड पिनट पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न्स, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। नाउ आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है उसे आपने ओपन करना है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न खुला हुआ है, ठीक है, पहले ही। नाउ यू कैन सी डैट मार्केट कैसे मूव करेगी रेक्टेंगल पैटर्न में। कि मार्केट एक रेक्टेंगल शेप बनाएगी, ठीक है। मार्केट साइडवेज मूव करेगी, ठीक है, 3 दफा ऑलमोस्ट। देन ब्रेकआउट देगी। अगर नीचे को ब्रेकआउट देगी तो ये बेरिश है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर को ब्रेकआउट देती है तो ये क्या है, बुलिश। सिंपल है। कोई इसका फंडा नहीं है, सिंपल पैटर्न्स है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ आपने जो करना है ना, जो काम करना है वो प्रैक्टिस का है, ठीक है। बाकी पैटर्न तो सिंपल से हैं। समझ रहे हैं बात को। तो रियल मार्केट में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो हम गूगल से देखते हैं। जी रेक्टेंगल पैटर्न्स दिखाएं जी। बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न्स। तो ये देखें आप, ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट आई है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे, देन रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर सपोर्ट लेवल पे, देन रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, एक छोटा सा रीटेस्ट किया, एंड देन बात खत्म। एंड सेम एज इट इज हम आगे भी देखते हैं। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। ये डबल बॉटम है, डबल टॉप है, सॉरी। तो उसे रेक्टेंगल पैटर्न भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सेम एज इट इज। ये देखें, ठीक है, ये सिनेरियो है। ऊपर सपोर्ट लेवल था और नीचे क्या था, ये देखिए आप। ऊपर सपोर्ट लेवल, नीचे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, देन ब्रेकआउट, एंड देन बूम। सिंपल, बात खत्म। चलिए कोई और भी देख लेते हैं एग्जांपल। रियल मार्केट में देख लेते हैं अब, ठीक है। तो एलटीसी भाई साहब पंप हो रहा है। एलटीसी एलटीसी को लेके बैठा हुआ था मैं। तो चलें जी, यहाँ पे देखते हैं। कोई हमें साइडवेज मार्केट चाहिए। साइडवेज मार्केट बीटीसी में हमें मिलेगी।
ठीक है, चलिए बीटीसी को चेक करते हैं। अ, एक साइडवेज मार्केट थी बीटीसी की। चेक करें भाई साहब, एंड देन ये, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई छोटे मोटे ये तीन रेक्टेंगल पैटर्न तो नहीं बना यहाँ पे, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता चेक करें आप, ठीक है। ये देखें, रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, देन सपोर्ट, ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर सेलर स्ट्रोंग थे, ठीक है। सेलर स्ट्रोंग थे, इसलिए वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है। देन नीचे, देन नीचे, देन नीचे, यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड देन डंप हो गया यहाँ से मार्केट, ठीक है। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम में आप क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा कितना डंप हुई है। तो ये देखें कितना ज्यादा डंप हुई है मार्केट, ठीक है। 29,800 से तकरीबन 28,900 तक, तकरीबन $1,000 डंप हुई है मार्केट यहाँ से, ठीक है। ये देखें आप, 28,800 तक डंप हुई है। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। बाकी अगर मिलते रहेंगे हमें पैटर्न, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। यहाँ हम लिख लेते हैं रेक्टेंगल पैटर्न, अगर मिल गया तो। ये आ गया, ये अपडेटेड में है, तो अभी नहीं चलेगा ये वाला, ठीक है। अपडेट हो जाएगा देन आप यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा था रेक्टेंगल पैटर्न का। तो अब बात करते हैं, ये तो बियरिश था, ठीक है। अब बात करते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की। तो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है कि भाई साहब आता है, ठीक है, मार्केट नीचे से आती है। तो जरूरी नहीं है कि नीचे से ही आए, ऊपर से भी आ सकती है। तो क्या होता है, देन मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ये ऊपर को ब्रेकआउट देती है, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, देन ये रीटेस्ट करेगी एंड देन बूम पंप कर जाएगी। दैट्स इट मेरा बात। अब बात करते हैं रियल मार्केट में। तो रियल मार्केट में भी कुछ ऐसा सीन है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया एंड देन मार्केट बूम पंप कर गई। अब थोड़ा सा गूगल से देखते हैं हम, ठीक है। नाउ चेक इट। ये देखें आप, ठीक है, कितना क्लियर बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट, चेक करें, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड देन ब्रेकआउट, यहाँ पे रीटेस्ट किया एंड देन बूम, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आपको एंट्री लेवल बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस इन्होंने बहुत ज्यादा बताया है। इनकी जो रेशियो होगी वो 1:1 होगी, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी ये यूज नहीं करनी, ठीक है। आपने मिनिमम भी रेशियो जो यूज करनी है वो 1:1.5, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो तो $1.5 का हो, लेकिन अगर लॉस हो तो $1 का हो, ठीक है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ 1:3, ठीक है। अगर मिनिमम भी है तो 1:2। तो आपने हमेशा डिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को याद रखना है, और 1:3 से ट्रेड करनी है आपने। समझ रहे हैं बात को। तो ये सिनेरियो है। तो अब रियल मार्केट में देखते हैं, कोई हमें कोई बुलिश चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है तो हम करते हैं उस पर ट्रेड 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 ट्रेड। काइंडली माइक्स बंद कर लें आप लोग, माइक्स ऑफ कर लें अपने। रिकॉर्डिंग ऑन है तो माइक काइंडली ऑफ कर लें आप लोग, तो ताकि उनको जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं बाद में उनको कोई मसला ना हो। तो भाई साहब, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हमने आगे डिस्कस करना है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। वो भी देखते हैं अभी। ये डबल टॉप बन रहा है, ये देखें, ठीक है। तो जो चीज़ हमने ढूंढनी है वो मिल नहीं रही हमें। तो मिल गया भाई साहब, मिल गया मिल गया मिल गया। जी मिल गया हमें भाई साहब।
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बना है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, देन रीटेस्ट किया उसने। ठीक है, उस लेवल को, देन मार्केट बूम, बात खत्म। देखें फिर कितना पंप किया मार्केट, चेक इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे अपनी, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस रख के, और जो 1 रेशियो रखेंगे 1:3 के रखेंगे, यहाँ पे जाके हमारा टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप एक्सटेंड करते रहें, मतलब आपको बताया मैंने, स्टॉप लॉस एंट्री पे करके देन अपना टारगेट आप एक्सटेंड करते जाएं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैग पैटर्न की। ठीक है, तो फ्लैग पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बीडिश होता है। ठीक है, जो बीडिश होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा फ्लैग पैटर्न होता है कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा होता है, और मार्केट ऊपर से आ रही होती है। डिपेंड करता है यार, मार्केट ऊपर से आए नीचे से जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से रीटच करेगा एंड देन डंप कर जाएगा। ठीक है, अब हम इसे रियल मार्केट में देखते हैं। ये देखें, ठीक है, मार्केट आई है, देन चेक इट, यहाँ से नीचे रियल मार्केट में बन रहा था एक फ्लैग पैटर्न, अगर हमें मिल गया तो, क्योंकि टाइम की टाइम चीज़ें नहीं मिलती हमें। जी ये पड़ा हुआ है। तो फ्लैग पैटर्न को ड्रा करने के लिए आपको टूल चाहिए। ठीक है, काइंडली माइक्स म्यूट कर लें अपने, अदरवाइज मैं खुद म्यूट कर दूंगा आप लोगों को। माइक्स म्यूट कर दें काइंडली, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ पे पैरेलल लाइंस का टूल था एक, इधर गया अल्लाह के बंदो, ये रहा। ठीक है, पैरेलल चैनल, ये वाला टूल है, आपने इसके जरिए आप फ्लैग पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हुए आप फ्लैग पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। ये देखें कितना क्लियरली ड्रा हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर का कोई इशू नहीं है। मेरा ज़्यादा डार्क है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये देखें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बियर्स फ्लैग पैटर्न। मार्केट ने क्या किया, ऊपर से आ रही थी मार्केट, ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट, देन क्या किया, रिटच किया, एंड देन डंप कर दिया मार्केट। ठीक है, तो आपने हमेशा सपोर्ट लेवल को भी हमेशा जेन में रखना है। ये एक मेरी गलती थी शुरू शुरू में, तो काइंडली आप लोग गलती ना कीजिएगा। कि मैं क्या करता था, मैं सिर्फ इसके ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग का वेट करता था। ठीक है, रीटेस्टिंग का वेट करता था और मैं एंट्री ले लेता था। इवन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये देखें आप। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकती थी, लेकिन मैं इस चीज को जहन में नहीं रखता था। मैं कहता था यार ये है ही वैलिड, यहाँ से मुझे प्रॉफिट ही होना है। लेकिन होता क्या था, बाजूकात ऐसा होता था कि मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक ले लेती थी। ठीक है, तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जहन में रखना है। और ये देखें आप, ठीक है, यहाँ पे भी रीटेस्टिंग कर सकता है मार्केट। रीटेस्टिंग क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है थोड़ी, इसके लिए ये सपोर्ट लेवल है। और अब जो मार्केट रीटेस्ट करेगी उसके लिए ये सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, मार्केट जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो करंट मार्केट के लिए, वहां पे आके रीटेस्ट करे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से भी रिटेस्ट कर सकती है, और यहाँ से ही किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया है, देन मार्केट डंप हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें, अब चीज समझ आइए। ये देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बन रहा है।
ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें क्लियर नजर आएगा थोड़ा सा। इधर गया, हाँ। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेवल पे देखें तो भाई साहब सीन ये चल रहा है कि अभी हमारी ट्रेंड लाइन गायब हो गई है। अल्लाह के बंदो। लो जी, हमारा फ्लैग पैटर्न भी गायब हो गया है। अल्लाह को कम। उफ अल्लाह, ये रहा। ठीक है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लियर नजर आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है जो हमें बिगेडिश रेक्टेंगल पैटर्न पहले नहीं मिला था। अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बन रहा है, ये देखिए। देन यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, रीटच किया एंड देन डंप हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब हमें दो कंफर्मेशन मिल गई है यहाँ से, ठीक है। एक तो ये बियर्ड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है हमें, ठीक है। उसके बाद इसने रीटेस्ट किया है, देन मार्केट ने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है बियर्डिश, अब उसके हमने ब्रेक होने का वेट किया है। वेट करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री ली हमने और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा सा टारगेट रख के हम, भाई साहब बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, यहाँ पे ये टारगेट हिट हो गया 3 की रेशियो से। तो ये सिनेरियो रखना है आपने। और अब बात करते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की, ठीक है। जो बुलिश फ्लैग पैटर्न होगा वो क्या होगा? मार्केट नीचे से आएगी एंड देन एक फ्लैग पैटर्न बनाएगी एंड देन मार्केट पंप हो जाएगी। देन हम देखते हैं मार्केट में, करंट मार्केट पे, यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स एंड चार्ट को रीसेट करते हैं। देन भाई साहब, भाई साहब। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आपने वही टूल यूज करना है, ये पैरेलल चैनल्स का, ये देखिए पैरेलल चैनल का। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर लेंगे बाद में, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है बीरिश फ्लैग का। ठीक है, एक बीरिश फ्लैग चैनल बन रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। देन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, एंड देन मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड डंप कर गई। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? तो ये सिंपल सा फंडा था चार्ट पैटर्न का। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, मार्केट को खुद एनालाइज नहीं करेंगे, देन भाई साहब तब तक आपको ये चीजें नहीं आ सकती। समझ रहे हैं बात को? एक वक्त आएगा फिर जब आप मार्केट को देख के पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये मार्केट क्या करना चाह रही है, रेजिस्टेंस लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आपको चीजों की समझ नहीं आएगी कि अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप कुछ गलत पैटर्न ड्रा करेंगे, भाई बीयर्स फ्लैग बन रहा होगा, बुलिश बना देंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा करंट मार्केट पे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट मेरा भाई। ठीक है, तो नाउ हम आगे चलते हैं। पिनट पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल किया था। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे है ना, वैसे ही पिनट पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे से आएगी, ऊपर से आएगी सॉरी, एंड देन मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगी एंड देन नीचे ब्रेकआउट दे देगी, जैसे यहाँ पे किया है, ये देख। दैट्स इट, इसे करवाने की जरूरत नहीं है। एंड सेम पिनट बुलिश पैटर्न है, मार्केट नीचे से आ रही होगी, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगी एंड देन मार्केट पंप हो जाएगी, जैसे मार्केट ने कौन सा कॉइन था, YGG कॉइन आई थिंक, YGG USDT,
इसमें एक अच्छा खासा डंप आया है अभी, तो इससे पहले ये काफी पंप हुआ है। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लियर तो नहीं बन रहा, लेकिन बन रहा है। मार्केट कहाँ से आ रही थी? नीचे से आ रही थी, ठीक है। देन पिनट पैटर्न बनाया उसने, एंड देन बूम। वो अलग बात है कि वहां से डंप हुई, लेकिन उसने इससे ब्रेकआउट किया है एक दफा। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिनेरियो है इसका। ये पिनट बुलिश पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप है। और कौन कौन से पैटर्न करने हैं हमने? डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम। नहीं सॉरी, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यस। जो डबल बॉटम पैटर्न है वो बियरिश होता है, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न है, जो डबल टॉप है, सॉरी, डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो बियरिश होता है, ये हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है। एम, इसे एम पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, मार्केट ने विक मारी, एक नेक लाइन देता है, ठीक है। नेक लाइन सेम होती है इनकी, ठीक है। नेक लाइन जो होगी वो सेम होगी। एंड देन ये पंप करेगा, ऊपर जाएगा, फिर एक एम पैटर्न बनाएगा, रिटच करेगा एंड डंप कर जाएगा, जैसे मैंने आपको बीटीसी कॉइन में दिखाया था। हमने एक पैटर्न बनाया था बीटीसी में, अगर मिल गया हमें तो। ये देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लियर नहीं है। ये देखें, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये देखें, ये नेकलाइन लगा लें आप। मार्केट में कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं बनता, ठीक है। ये देखें आप, मार्केट में कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं बनता, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं बनता मार्केट में, ठीक है। मार्केट चार्ट पैटर्न छोड़ती है, ठीक है, लेकिन वो बिगिनर्स को ट्रैप करने के लिए छोड़ती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम गूगल पे भी देख लेते हैं। डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ठीक है। ये डबल टॉप बन रहा है ऊपर, ठीक है। ये नेक लाइन है, एंड ये ब्रेकआउट हुआ, रिटच किया एंड देन डंप कर गया, सेम एज इट इज। ये देखें आप, ठीक है। फर्स्ट पे एक नेक लाइन है, एंड सेम एज इट इज ये चीज है, डबल टॉप। और इसी तरह डबल बॉटम है, ठीक है। मार्केट नीचे डबल बॉटम बनाती है, डबल बॉटम बना के रिटच करती है एंड देन पंप, जैसे मैंने आपको सिग्नल शेड किया था अभी ऑलमोस्ट। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये डबल बॉटम बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न जिसे कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये डबल बॉटम बन रहा है, अभी रिटेस्टिंग कर रहा है, देन इट कैन बी पंप, ठीक है। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, और जो करंट मार्केट है उसके लिए एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से रीबाउंस लेते हैं ना, हम वेट करेंगे नेक्स्ट 4 आवर कैंडल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट विल पंप, ठीक है। और इसे पंप करना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है।
और आई थिंक पंप कर भी गया होगा जहां तक मुझे लगता है। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। कौन सा कोइन है? ये है लिंक यूएसडीटी का, ठीक है। ओह माय गॉड, लिंक यूएसडीटी परपेचुअल। तो ये देखें भाई साहब, रेड कैंडल क्लोज हुई है अभी। और यहाँ पे एक, ये देखें, सपोर्ट लेवल भी है। और ये एक डबल बॉटम भी बन रहा है। ये देख, डबल बॉटम, यहाँ पे रिटच करेगी, देन इट विल बूम। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिंपल से चार्ट पैटर्न थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है अब, ठीक है। आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एंड देन यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो भाई साहब कल की मीटिंग भूल जाएं आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाने का या मुझे मुझे समझाने का कोई मकसद नहीं है, मकसद बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, एंड यू हैव टू डू इफ यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले। और अब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं, जिनका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं जी। अगर माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये भी आपने जो रियल मार्केट का जो बनाया है मतलब एक स्केच, इसमें अकॉर्डिंग टू यू आप कह रहे हैं कि मार्केट पंप करेगी, जी जी, तो यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना प्रॉफिट का लेवल कहाँ तक रखना है और मतलब स्टॉप लॉस कहाँ तक जाना है? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अब यहाँ से मार्केट करेगी पंप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। और यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टीपी क्या होगा, ठीक है। हमारे तीन टीपी होंगे, तीन टारगेट्स होंगे, चार, 3 से 4 टारगेट्स, ठीक है। एक ये हाई है, आपको मैंने ट्रेंडिंग बताई थी, ठीक है। ट्रेंड ड्रा करें आप पहले तो, सिंपल सा हाल है। ये देखें, ये ट्रेंड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक अब करंट मार्केट भी ये ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। जो पहला टारगेट होगा जी वो हमारा इस हाई का होगा, ठीक है। ये हायर हाई है ना, इस हाई का होगा। जी जी देन हमारा इस हाई का होगा। देन हमारा ये जो हाई है मार्केट में, ये हाई का होगा। एंड नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये हाई का होगा, ठीक है। अब हमारा जब पहला टारगेट हिट होगा ना, पहला टारगेट हिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा वो हम कैसे मेजर करें? तो प्राइस रेंज टूल है, ये देखें यहाँ पे, प्राइस रेंज टूल। यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, ठीक है। आपको चार तीन 3.8% का प्रॉफिट होगा फर्स्ट ईपी पे। ये विदाउट एनी लेवरेज बता रहा हूँ। अगर आप 10x की लेवरेज लेते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आपको जी 38% का प्रॉफिट होगा फर्स्ट ईपी पे, जब फर्स्ट टारगेट हिट सही। होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टारगेट हिट होगा ना आपका, तो आपने जो स्टॉप लॉस रख लेना है वो रख लेना है एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट पे आपने 25% पोजीशन अपनी क्लोज कर देनी है। जो आपने ट्रेड ली होगी वो 25% क्लोज कर देनी है। उसकी रीजन क्या है, 25% आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है और अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा लेना है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि अगर मार्केट फर्स्ट टीपी हिट करके रिवर्स भी होती है ना,
तो आप एंट्री प्राइस पे मार्केट पे बाहर निकल जाएं, सही। ठीक है। और बहुत। सेम एच डी जब दूसरा टारगेट हिट हो जाए तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो आपने रख लेना है फर्स्ट टारगेट पे, ठीक है। इसी तरह जब तीसरा टारगेट हिट हो जाए तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस है दूसरे टारगेट पे रख लेना है। इसी तरह आपने स्टॉप अच्छा लॉस जैसे, ट्रेल करते जाना है। जी, अच्छा साथ साथ हम इसे चेंज करते जाएंगे। जी जी। और जी। अब एक्चुअल में स्टॉप लॉस बनता कहाँ पे है, ठीक है। तो लास्ट जो वीक लो है ना इसका, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। जी। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता ये है जो यहाँ तक का बनता है, इसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देती है ना तो दैट्स मीन मार्केट कैन मोर पंप डंप, सॉरी, मार्केट और नीचे जा सकती है इससे, ठीक है। अगर यहाँ तक आती है मार्केट तो दैट्स मीन मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे क्लोज कर दें और मजीद लॉस से बच जाएं। जो न्यू बीज होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी गलती क्या होती है कि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। उनको लगता है मार्केट उनकी फेवर में जाएगी, एक ना एक दिन मार्केट उनकी फेवर में जाएगी, लेकिन होता क्या होता उनकी रिवर्स है। ये हम चीजें साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि मार्केट हमेशा ट्रेडर के रिवर्स क्यों जाती है, क्योंकि वो इमोशनली अटैच होता है अपनी ट्रेड से। हमने इमोशनली अपनी ट्रेड से अटैच नहीं होना। हम जब ट्रेड लेंगे ना, ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट, हमारा जो फोकस होगा वो प्रॉफिट पे नहीं होगा, हमारा जो फोकस होगा वो लॉस पे होगा। कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे -5% का लॉस हो रहा है, अगर मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ तो मुझे 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसमें मार्जिन कितना लगाऊं, क्या मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूं? अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं इतना तो दैट्स गुड, आप ट्रेड लें। लेकिन आप अगर इतना लॉस बियर नहीं कर सकते हो भाई साहब, अपना लेवरेज कम कर लें। लेवरेज जहां 10x कर रहे थे वहां 5x यूज कर लें, और जहां आप मार्जिन $10 का लगा रहे थे वहां $5 का मार्जिन लगा लें, ठीक है। जिससे आपका जो लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये सारी चीजें थैंक यू। हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सीखेंगे ना, तो देन ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जी, असद क्लियर है? हसन? ओके, हसन क्लियर है आपको? जी, मुफाजिया क्लियर है आपको? ओके, क्लियर है। तो हसन पूछ रहे थे कि जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, जब ट्रेडिंग व्यू पे आपने ओपन करना है ना तो यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। ये कैमरा है यहाँ पे, ठीक है। आप कॉपी इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज करेंगे तो आपने जहाँ शेयर करनी है वहां आप जाके कंट्रोल V दबा देंगे या इधर पेस्ट कर देंगे आगे, ठीक है। तो आपकी जो इमेज होगी वो पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें, देन हम मीटिंग एंड करते हैं, 3 मिनट रह गए हैं।